अमेरिका बहुत गरीब देश था शुरुआत में, तो सबसे बाद उसने किसानों को अवसर दिया और किसान की पैदावार का घाटा नहीं होने दिया। अगर ज़्यादा पैदावार होगी तो समुद्र में फेंकवा दिया गेहूँ, लेकिन किसान को घाटा नहीं होने दिया। और सारा काम घाटा किसान को ही है। खाद भी महंगी है, बीज भी महंगा है, पानी भी महंगा। किसान और बेरोजगार नौजवान तीन समस्या हल कर दो, तीनों की संपन्न होगी। अब व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, और सरकार ने रोजगार बेरोजगारों को कोई काम नौकरी नहीं दी। पता नहीं क्या हो गया। हमने 6 लाख लोगों को दी थी, पीएसी, पुलिस, होमगार्ड से लेकर सब मिला के 6 लाख को बेरोजगारों को। क्या उदाहरण भी किया था अमेरिका का। अमेरिका बहुत गरीब देश था शुरुआत में, तो सबसे बाद उसने किसानों को अवसर दिया और किसान की पैदावार का घाटा नहीं होने दिया। अगर ज़्यादा पैदावार होगी तो समुद्र में फेंकवा दिया गेहूँ, लेकिन किसान को घाटा नहीं होने दिया। और सारा काम घाटा किसान को ही है। खाद भी महंगी है, बीज भी महंगा है, पानी भी महंगा है, सिंचाई महंगी हो गई, ट्यूबवेल की भी सिंचाई सरकारी की महंगी हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सब जानते हो, ये बैठे हैं हमारे सभी किसानों के परिवार में ज़्यादा किसान संपन्न होगा तो देश संपन्न होगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, जो बेरोजगार हैं उनको मौका मिलेगा तो देश संपन्न होगा। अब साथ साथ में मैं देख रहा हूँ कि अब आई खबर के 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, 2 करोड़। अब बताइए कैसे संपन्न हो जाए। 2 करोड़ बेरोजगार हैं और उनको सभी कोशिश करें तो फिर वो बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। मैंने करके दिखाया। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो सचिवालय में वो अपने ही अधिकारी अपने लोग रख लेते थे। हमने सख्ती की और सख्ती करके और मैं कम से कम 3000 लेके 5000 फौज क्लास से लेके और आगे बड़े पद पर भी मिला करके इतने रोजगार लोगों को काम दिया, नौकरी दी। पता होगा आपको तो सब। इसके अलावा किसान की खेती का लागत मूल्य उसको भी कर दिया। बुलाया मैंने सब व्यापारी को बुलाया, व्यापारियों से कहा कि भाई हम 2 ही को चाहते हैं और 3 व्यापारी, किसान और बेरोजगार नौजवान 3 समस्या हल कर दो, तीनों की संपन्न होगी। अब व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, और सरकार ने रोजगार बेरोजगारों को कोई काम नौकरी नहीं दी। पता नहीं क्या हो गया। हमने 6 लाख लोगों को दी थी, पीएसी, पुलिस, होमगार्ड से लेकर सब मिला के 6 लाख को बेरोजगारों को नौकरी दी थी। आज सब लगे हुए सचिवालय में हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, प्रमोशन पा गए। उसके बाद सरकार हमारी चली गई, वहाँ भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। लगाइए पता उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। परेशानी है, सब परेशान है, किसान भी, नौजवान भी और आपके व्यापारी भी, सब परेशान। अब जब देश को बनाना चाहते हो संपन्न, तो बार बार हम इस बात को सदन में पहले रख चुके थे, काफ़ी दिन पहले, तो कुछ करने की कोशिश की। लेकिन उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार जो थी, भले ही बीजेपी की थी, उन्होंने थोड़ा बहुत हमारी बात मानी और मान के कुछ काम किया। अब ऐसी सरकार आ गई तो पता ही चल रहा होगा कैसी सरकार है, अच्छी तरह पता चल रहा होगा। कोई ऐसा नहीं है जो दुखी न हो। बीजेपी के लोग दुखी हैं, नाम नहीं लेंगे ना, हम अकेले बता दें। इतने दुखी तो रो पड़े कि सरकार कहते हम तो बर्बाद हो गए। हाँ बीजेपी,
हाँ, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के लोग। अब हम तो हैं विपक्ष के लोग, चलो ठीक है, लेकिन जिनका सत्ता में है, जो सत्ता उन्होंने बनाई है और इतना वादे किए, जो कहा प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपया देंगे साधारण नागरिकों को, 2 करोड़ को परिवारों को रोजगार देंगे। अब क्या क्या गिना, कितने कहा था, एक भी काम नहीं किया। क्योंकि अब सरकार, अब सत्ता में जाएंगे तो पूछेंगे लोग, निश्चित पूछेंगे। अब जागरूक भी किसान भी है, नौजवान भी है, व्यापारी भी है, और सबसे ज़्यादा घाटे में चला गया व्यापारी और किसान, बिल्कुल बर्बाद हो गया किसान और व्यापारी। तो आज मैं फिर दोहराना चाहता हूँ अपने साथियों से कि आप दबाव दीजिए प्रधानमंत्री पे। हम तो कह चुके हैं, मिलके कह चुके हैं, उन्होंने ना तो नहीं किया, लेकिन किया नहीं अभी कुछ, ना किया नहीं। अब स्थिति ये सरकार ना करती नहीं थी और कब करती थी, तो इसका क्या वजह है? यहाँ तो ना कर दो तो हम गुजारो तरह कहें तो हम कहेंगे मिल के आए ना, उन्होंने हाँ कर दिया, कह दिया, पैसे भी कह दिया। तो आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो हमने किया था उसको फिर लागू किया ही नहीं। अब ये बैठे हैं, रघुशरण सिंह जी मेरे साथ थे, सिंचाई मुफ्त की, पढ़ाई मुफ्त की, दवाई मुफ्त की, बीमार को अगर विदेश में जाना पड़ा तो विदेश में खर्चा दे दीजिए। क्योंकि पैसे के अभाव में बीमार की जान चली जाए, ये हम नहीं सोच सकते। तो आज पैसे के अभाव में वो तो हो रहा है, अभी दवाई तो पढ़ाई है मुफ्त, जो हम करके आए वो तो है, वो मजबूरी है, चल रहा है, लेकिन और सुविधा नहीं दी गई, और सुविधा में कटौती की गई और चतुराई से की सरकार चलाई जाती है कि जनता जाने नहीं, उस पिछले में तो सुविधाएँ दी थी, थोड़ी थोड़ी कटौती कर दो। अब क्यों तरीका अपनाया तस्से के लिए, तो वो आप जान सकते तरीका अपनाया। ये सही है कि अभाव है, ये हम मानते हैं अभाव है, पैसे का अभाव है यूपी में, ये सही है। मुख्यमंत्री अब कोई क्या कर सकता, लेकिन जब इतना बड़ा प्रदेश है, 1/6 है देश का हिस्सा, वो संपन्न हो जाए तो हिंदुस्तान संपन्न हो ही जाएगा। तो वैसे सुविधा भी देना चाहिए और किसान को सब देश भर में देना चाहिए, बेरोजगार नौजवान को देश भर में देना चाहिए। ये दो ही काम करते हैं और इनका बेचने का इंतजाम कर दें। अब व्यापारी जो है वो तो समझ गए होंगे कि अब नहीं खरीद पाता, और मैं कुछ है ही नहीं। आपको पता लगा दिए लखनऊ में बैठ के व्यापारियों को, सभापति जी, किसानों को, व्यापारी को बुला के पूछिए, आपसे कुछ लोग तो आंसू डाल जाए, ये हालत खराब है व्यापारियों की। तो व्यापारी की हालत है तो किसान को कैसे खरीद करेंगे, वो असर किसानों में पड़ता है। और मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था कि अमेरिका में सबसे पहले किसान को सुविधा दी और ज़्यादा पैदावार बढ़ा दी और खरीद नहीं हुई, समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन किसान को घाटा नहीं बन गया। तब अमेरिका आगे पहुंचा, सबसे पहले किसान की सुविधा देने का और किसानों को प्राथमिकता दी है अमेरिका ने। उनकी बदौलत हिंदुस्तान का दुनिया में संपन्न हो गया देश। तो आज फिर दोहराना चाहते, भूल तो चुके हैं अब, लेकिन प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से तो कह ही चुके, तो उनका ज़्यादा हम लोग करना भी नहीं चाहते हैं। कह चुके हैं, ना किया नहीं, हाँ किया है। अब वादा किया कि करेंगे, अब करेंगे तो करिए, हम उनको बधाई भी दे देंगे कि कब करें। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि एक तो किसान और नौजवान को रोज़गार ये देना चाहिए। अब ये जो आपको पता है कि पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा है, हमने सिंचाई मुफ्त की, पढ़ाई मुफ्त की, दवाई मुफ्त की, 16.5 करोड़ भूमि विकास बैंक का कर्जा माफ़ किया, वही सबसे ज़्यादा जमीन नीलाम करा देते थे और बड़े लोग उनको रुपया देते रहते थे।
और फिर जब वो नहीं दे पाए तो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ज़मीन। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, मथुरा का किसान गया, हमारी सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, हमारी भी तो ब्याज दूसरा था रावतगंज का। तो उसने कहा कि हमारी ज़मीन नीलाम हो गई। मैंने कितना कर्जा था? कर्जा 5,000 था। कितना कर दिया? 70,000 कर दिया और ज़मीन नीलाम कर दी। भूमि का का कर्जा था तो ज़मीन नीलाम हो गई। आप पता लगा दिए, सभापति आपको पता होगा, वो रुपया हमने किसानों पर कर्जा करके भूमि विकास में हमको दे दिया, लेकिन किसान की ज़मीन नीलाम नहीं होनी थी। तो जो हम गया वो सभा करने सादाबाद में, सो खड़ा हो गया पीछे से चिल्लाने लगा। वो हमारे माँ पे बोल रहा था। मैंने कहा निकालो उससे, भाई सभा कर रहा है। तो बोले नहीं नहीं साहब, आपकी तारीफ कर रहा है कि भगवान आगे मेरी ज़मीन बचा दी। तो किसान को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, व्यापारी को सुविधा देनी पड़ेगी और नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा। और इसके लिए क्या और क्या हम लोग बोलें।